बीजेपी का हरियाणा वाला दांव महाराष्ट्र में फेल। इंडिया गठबंधन ने पकड़ ली बड़ी चोरी। वोटिंग से पहले वोटिंग लिस्ट में हुई बड़ी हेराफेरी, एमबीए समर्थकों के नाम गायब। बीजेपी चुनाव अधिकारियों से मिली भगत, कांग्रेस ने लगा दिए गंभीर आरोप। एक बार फिर से वोटिंग लिस्ट को खंगालने में जुटे एमबीए के नेता खुल रहे हैं घपले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल करने की तैयारी में बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी का खेल पकड़ लिया गया। कांग्रेस का दावा है कि जो गेम महाराष्ट्र में खेला जा रहा था उसी खेल से बीजेपी ने हरियाणा जीत लिया। हरियाणा से हम सबक ले चुके हैं, इसलिए महाराष्ट्र में मात नहीं खाएंगे। ये खेल वोटिंग लिस्ट में बड़ी हेराफेरी का है। कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगी एनसीपी शरद गुट, शिवसेना का उद्धव गुट ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि जो मतदाता एमबीए के समर्थक हैं, उनके वोट वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए हैं। सबसे ज्यादा वोट अल्पसंख्यकों के काटे गए हैं, क्योंकि बीजेपी और शिंदे सेना को भरोसा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और चुनाव आयोग ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तो क्या है पूरा मामला जिससे भड़क उठे हैं विपक्षी दल? इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं बात, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित शिवसेना यूबीटी के मुख्य कार्यालय शिवालय में एमबीए नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। पटोले ने कहा, हमें अपने समर्थकों से कुछ शिकायतें मिली हैं। ये बताया गया कि सत्तारूढ़ गठबंधन स्थानीय चुनाव अधिकारियों की मदद से एमबीए का समर्थन करने वाले मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रहा है। चुनाव आयोग के फॉर्म नंबर 7 का उपयोग दूसरे मतदाताओं या खुद का नाम हटाने के लिए किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल एमबीए का समर्थन करने वाले मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए भी हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एनसीपी से जुड़े संतोष पवार का वोटर आईडी कार्ड दिखाया। इस कार्ड पर उनके नाम के साथ किसी और की फोटो छपी दिख रही है। उन्होंने कहा कि एमबीए नेता इन शिकायतों को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से भी मिले। ये गंभीर मामला है और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि राज्य सरकार ने एक नहीं बल्कि हर विधानसभा से 2500 से 10,000 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच वोटों का अंतर 1% से भी कम था। ऐसे में अगर हर विधानसभा सीट से 2500 वोट जो इंडिया गठबंधन के समर्थक थे वोटिंग लिस्ट से गायब हो जाते हैं और वोटिंग का पैटर्न लोकसभा चुनाव वाला ही होता है, तो जीत एनडीए गठबंधन की हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले लोग वोट ही नहीं डाल पाएंगे। इस फर्जीवाड़े को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी हारे हुए लोगों का खेल खेल रही है। उसे एहसास हो गया है कि वो हार रही है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि महाराष्ट्र के लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। चुनाव आयोग से भी हम मांग कर रहे हैं कि फॉर्म नंबर 7 को ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल आपत्तियां दर्ज करके मौजूदा मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए किया जाता है। विपक्ष गठबंधन के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के लोगों से अपील करते हैं कि वो 29 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। नाना पटोले ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुंबई आए थे और कहा था कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो हो रहा है वो चौंकाने वाला है। हम राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर मांग कर रहे हैं कि इसे रोका जाना चाहिए। नाना पटोले ने तो यहां तक कह दिया कि इस पूरी साजिश में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर शामिल हैं। इधर विधानसभा में शिवसेना यूवीटी विधायक दल के नेता अंबादास दानवे ने दावा किया कि नासिक सेंट्रल विधानसभा सीट में 6000 मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। कलेक्टर के सामने ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दलों के प्रतिनिधित्व वाली औरंगाबाद सेंट्रल और सिल्लोड सीटों पर करीब 27,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से जोड़े गए हैं। शरद पवार के एनसीपी में भी चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भी चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा कि रश्मि शुक्ला को अभी तक पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद से क्यों नहीं हटाया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने डीजीपी को हटा दिया था, लेकिन वो उस डीजीपी को हटाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है जिस पर फोन टैपिंग का आरोप है। वोटिंग लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर चुनाव आयोग श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने आगे कहा कि जो भी मतदाता सूची जारी की गई है उसका प्रिंट इतना खराब है कि इसे पढ़ा भी नहीं जा सकता। उन्होंने दावा किया कि नाम, पते और फोटो भी गलत हैं। आव्हाड ने कहा, जिस तरह से चुनाव कराया जा रहा है वो संदिग्ध है।
ये शर्मनाक है। साफ है महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है और इसी के चलते वोटिंग लिस्ट से लेकर हर चीज पर उसकी नजर है। दरअसल हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं जिसमें बीजेपी को जीत मिली है, जबकि चुनावी माहौल पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था। कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी। पार्टी के नेता दावे करते थे कि अगर बीजेपी 2-3% की बेईमानी वोटों में कर भी लेती तो भी चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार राज्य में 48 सीट जीत ली और सरकार बना ली। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस बेहद सतर्क है और नहीं चाहती जो गलती उससे हरियाणा में हो गई वैसी कोई भी गलती महाराष्ट्र में हो जाए। हरियाणा चुनाव में तो कांग्रेस ने वोटिंग लिस्ट पर ध्यान ही नहीं दिया था और अब कांग्रेस के ही कई नेता दावा करने लगे हैं कि जो खेल महाराष्ट्र में खेलने की कोशिश हो रही है वैसे खेल हरियाणा में बीजेपी ने सफलतापूर्वक खेला है। यहाँ भी वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस का राज्य में मजबूत संगठन नहीं था, इसलिए ये चोरी पकड़ में नहीं आई। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में अब जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो सभी पूरी सतर्कता के साथ चुनावी मैदान में, और इसकी जानकारी या इसके संकेत संजय राउत ने अपने बयान में ही दे दिए थे। जब इधर हरियाणा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला तो पूरा विपक्ष उनके समर्थन में आ गया था और इसमें संजय राउत का बाकायदा बयान आया था। संजय राउत ने चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़े किए ही थे, साथ ही साफ साफ ये भी चेतावनी दी थी बीजेपी को कि जो कुछ भी उन्होंने हरियाणा में किया है वो महाराष्ट्र में करने नहीं दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के सभी दल मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेंगे और बीजेपी पर पूरी नजर रखेंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ी चुनाव में नहीं करने देंगे। और इसी के बाद से लगातार पूरा विपक्ष ईवीएम को लेकर या चुनाव आयोग को लेकर लगातार हमला बोल रहा है। खासकर संजय राउत लगभग हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ईवीएम में होने वाली धांधली पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए उसने तो सभी को हैरान ही कर दिया। और उसके बाद से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने यह ठान लिया है कि अब इस मुद्दे पर किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठना है, बल्कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना है, जिससे आने वाले चुनावों में ईवीएम में घोटाला ना हो और चुनाव नतीजों पर कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि हरियाणा में सर्वे रिपोर्ट्स भी यही दावा कर रहे थे, तमाम चैनलों का भी यही दावा था कि इस बार सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो उसमें तो कुछ और ही नजर आया और इसी से हर कोई हैरान है। और अब यही हाल झारखंड और महाराष्ट्र में भी है। वहां पर भी तमाम सर्वे रिपोर्ट्स यही दावा कर रहे हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, इसलिए वहां पर नतीजों के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, वोटिंग में कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए पहले से ही पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और एक साथ मिलकर ईवीएम की धांधली जो हो रही है या चुनाव आयोग बीजेपी का जो समर्थन कर रहा है, जिस तरह के आरोप उस पर लगाए जाते हैं, इस विपक्ष पूरा मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।